जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। यह जो थीटा का मान है 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है कोई नहीं सिखा पाता। चैप्टर है 8.3 के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ेंगे इसको। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त कीजिए। यानी कि कह रहा है कि जो भी चीज हम दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, तो साइन 67 दे रहे हैं, कॉस 75 दे रहे हैं, तो 67 और 75 क्या है, 0 और 45 से ज्यादा है। 67 और 75 0 और 45 से ज्यादा है। तो कह रहा है कि आप न त्रिकोणमिति अनुपात के पद में व्यक्त कीजिए, लेकिन 0 और 45 के बीच में कोण का मान होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसको ना इन्हीं किन्हीं रूप में से आप लाइए, लेकिन शर्त क्या है कि यह जो थीटा का मान है 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। चाहे आप जिस फार्मूला का प्रयोग करिए, नियम का प्रयोग करिए, मैथमेटिक का रूल पालन करिए और आप साइन थीटा और कॉस थीटा के कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थीटा का मान 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। चलिए तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, साइन 67 डिग्री अजोर कॉस 75 डिग्री, ठीक है, ये सवाल है और हमें कह रहा है कि 0 और 45 के बीच में लाना है। तो हम लोग तो एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी अन्य अनुपात में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला थीटा जो यहाँ पर आ जाता है, व्यक्त करने पर थीटा चेंज हो जाता है 90 में से घटाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं लगाकर। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस, साइन 90 डिग्री और माइनस हम लोग लिख सकते हैं 3, 7 में से 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ हो गया 8, 8 में से 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया तो 23 डिग्री। बताइए इस साइन 67 को 90 में से 23 को घटाएंगे तो 67 आएगा, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, 8, 8 में से 2 गया तो 6। तो साइन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, 90 माइनस 23 डिग्री लिख देंगे तो कोई दिक्कत, 67 को लिख रहे हैं 90 माइनस 23 डिग्री तोड़ के। चलिए इसको भी हम लोग वैसे लिख लेते हैं तोड़ के, कॉस इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 7 गया तो 1, 15 डिग्री, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। 75 को हम लोग करेंगे 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा 75। देखिए साइन का साइन हो गया, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हो जाएगा, तो 67 की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 23, कॉस के कॉस हो गया 75, 90 में से 15 घटाएंगे तो होगा 75, तो 90 माइनस 15 की जगह पर 75 की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 15, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। जब इतना हम लिख सकते हैं, परमिशन मिल गया लिखने का, तो फॉर्मूला लागू हो गया और फॉर्मूला पर बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या लागू हुआ है
कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है, थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, साइन और कॉस तो त्रिकोणमितीय अनुपात में है, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब त्रिकोणमितीय अनुपात में है। और यहाँ पर 23 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो 23 डिग्री और 15 डिग्री 90 से तो कम होता है, तो 90 से भी कम है, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर फाइनली आ चुका है कि cos 23 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री, जो यह कह रहा था कि थीटा का मान 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 45 के बीच में 15 डिग्री है, और cos थीटा और sin थीटा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात भी है। तो इस प्रकार से यह सवाल अच्छे से बन जाता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।